Hello students, welcome back to my channel. So in this video we will do the part small intestine. So we will do the next part of the digestive system, the next part of the alimentary canal, that is the small intestine. Now for food from the stomach enters into the small intestine. जो स्टमक में डाइजेशन थोड़ी कंप्लीट हो गई है उसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो पचने का सारा काम है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सारी की सारी डाइजेशन वहाँ जाके कंप्लीट हो जाएगी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली क्वाइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये बहुत ही क्वाइल्ड सा गुच्छा सा बना हुआ है। इसका एक क्वाइल होता है, जैसे मुड़ मुड़ के एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है ना, स्प्रिंग लाइक दैट। तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, 7.5 मीटर लॉन्ग है। इकट्ठी सी हुई हुई है, इसलिए ही ये पेट में एडजस्ट हुई हुई है। थोड़ी सी स्पेस के अंदर, हमारे पेट के अंदर अब्डोमेन रीजन में ये एडजस्ट हुई हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअल जो इसकी लेंथ है बहुत है, 7.5 मीटर लॉन्ग है। कितना लंबा है देखो, 7.5 मीटर। तो वहाँ पे एडजस्ट हुई हुई है क्वाइल फॉर्म में, लिपटी सी हुई हुई है, स्प्रिंग लाइक इकट्ठी सी होके वहाँ थोड़ी सी स्पेस के अंदर ये है। इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लिवर। ये जो सीक्रेशंस हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जिस जूस ने खाने को हजम करना है, वो सीक्रेशन इसके अंदर कहाँ से आते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर, लिवर से। मेनली लिवर एंड द पैनक्रियाज। टू ग्लैंड्स हैं, लिवर है, एक पैनक्रियाज है, वहाँ से सिक्रीशंस आएंगे खाने को हजम करने के लिए। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। इसके अलावा जो लिवर और पैनक्रियाज से तो सिक्रीशंस आ ही रहे हैं, उसके अलावा इसकी जो वॉल्स हैं वो भी जूसेस सिक्रीट करती हैं। फूड की डाइजेशन में हेल्प इसकी वॉल्स भी करती हैं। ठीक है। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब हम लिवर के बारे में थोड़ा जानेंगे इसके अंदर, कि लिवर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कलर बताया है उन्होंने, रेडिश ब्राउन। एंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमन। अब्डोमन के अपर पार्ट में होता है लिवर, ऑन द राइट साइड में होता है। हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, हार्ट के ऑपोजिट साइड राइट साइड में हमारे लिवर होता है। ठीक है, ये राइट साइड अब्डोमन रीजन में आ जाता है। ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है, लिवर। इट सीक्रेट्स कौन सा जूस दे रहा है, ये बाइल जूस। जूस का नाम भी याद रखना होगा आपको, बाइल जूस ये दे रहा है। दैट इज स्टोर्ड इन सैक लाइक, एक वहाँ पे सैक लाइक एक बैग लाइक छोटी सी स्ट्रक्चर है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। जो जूस है लिवर में से निकलता है, जो जूस बाइल जूस, वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, सारे का सारा गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर जूस सारा स्टोर हो जाएगा। द बाइल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल जूस है वो मेन रोल उसका क्या है, वो किस फूड के कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में, पचने में हेल्प करता है, फैट्स को। तभी तो गॉल ब्लैडर बेटा, पित्ता जिसे हम पित्ता बोल देते हैं, जिन लोगों का पित्ता का ऑपरेट हुआ होता है ना, पित्ता निकाला हुआ होता है, वो लोग फ्राइड फूड नहीं खा सकते, फैट वाला फूड उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। जो गॉल ब्लैडर होता है ना, ये जूस वगैरह बाइल जूस जो होता है, मेनली फैट जो है हैवी, जो हम खाते हैं फैट जो फ्राइड फूड खाते हैं, उसे पचाने में हेल्प करता है बाइल जूस। अब अगर गॉल ब्लैडर नहीं रहेगा, स्टोर कहाँ पे होएगा वो जूस। ठीक है, वो लोग जो है उन्हें अवॉइड करना चाहिए फ्राइड फूड, फैटी फूड, जिन लोगों के गॉल ब्लैडर ऑपरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं बॉडी में से। द पैनक्रियास, नेक्स्ट पे आते हैं। द पैनक्रियास इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। इसका कलर भी बताया है उन्होंने, साइज भी बताया है, लार्ज है, क्रीम कलर्ड है। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। मैं ये आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो हमने डायग्राम देखी थी उसके अंदर ये दिख रहा है पैनक्रियास। ये देखो, देखो पैनक्रियास यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो, ये बिल्कुल ये पड़ा ना पैनक्रियास, ये देखो। हाँ, पैनक्रियास देखो, ये बिल्कुल स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्टमक के बिल्कुल नीचे एक पत्ते के जैसी जो स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक, इसे हम पैनक्रियास बोलते हैं। इसका कलर क्रीम कलर बताया है उन्होंने। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो
हाँ, पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स को हजम करने में हेल्प करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को। एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, उन सबको डाइजेस्ट करके कौन सी सिंपलर जो फॉर्म होती है उसमें चेंज कर देती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स होगी, प्रोटीन्स, ठीक है, ये उनके सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में पैनक्रेटिक जूस जो है वो हेल्प करता है। क्लियर? वी डन दिस पार्ट, वी डन इन द लास्ट वीडियो। इन लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी हैव डन दिस स्टमक स्टोरी। कि स्टमक स्टोरी में एक्चुअल क्या है ये हमने लास्ट पार्ट में किया है। आप वहाँ देख सकते हो, जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूली देखते हैं वो लास्ट पार्ट में ये देख सकते हैं सारा का सारा जो स्टमक का स्टोरी है। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, आधा सा जो डाइजेस्ट फूड है, नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो लोअर पार्ट में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। पहले जो डाइजेशन थी जो कहाँ से हुई, जो जूस हमें वहाँ से मिले, लीवर से मिले, पैनक्रियास से जो जूस आए, उन्होंने डाइजेशन ख़त्म कर दी। डाइजेशन हाफली पार्शली डाइजेस्टेड हो गया फूड। अब जो थोड़ी बहुत डाइजेशन, अगर कुछ ऐसा है जो नहीं हजम हुआ, जो नहीं पचा भी, कुछ ऐसा रह गया है, वो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट जाके होएगी? लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। किसकी हेल्प से? इंटेस्टाइनल जूस। जो हमने पहले ही बात कर रखी है कि भाई इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो भी जूस थोड़ा देंगी उस डाइजेशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब जो थोड़ी बहुत डाइजेशन बच गई है वो ये सारी बॉल से, जो भी इंटेस्टाइन की बॉल से जूस आ रहा है वो कंप्लीट कर देगा डाइजेशन को, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, सारी की सारी डाइजेशन खत्म हो जाएगी। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इन। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में, किस में ब्रोकन हो रहे हैं? सिंपल शुगर्स में। सच एज कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी को क्या मिलता है? सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज। फैट्स किस में ब्रोकन डाउन हो रही हैं? फैटी एसिड। फैट से हमें फैटी एसिड मिलती है बॉडी को, ग्लिसरॉल मिलती है फैट से। एंड प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो रही है? अमाइनो एसिड्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। अब पूरे का पूरा फूड जो है वो पच चुका है, हजम हो चुका है, मीन्स डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगी। जो फूड है उसकी अब्जॉर्प्शन भी तो करनी है हमने, उसे यूज़ करना है बॉडी के अंदर। जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया उसे बॉडी कैसे यूज़ करती है? अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब्जॉर्प्शन कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे आगे कैसे होती है अब्जॉर्प्शन। The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of intestine. जो डाइजेस्ट हुआ हो फूड है, जो पच चुका है खाना, वो कहाँ पास करेगा, किस में जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो वॉल, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड की जो पाइप्स हैं, छोटी छोटी वेसल्स, उसके अंदर चला जाएगा फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इसे हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब मेनली आपने ये याद रखना है कि अब्जॉर्प्शन है क्या। फूड का इंटेस्टाइन से निकल के किसके अंदर चले जाना है? ब्लड वेसल्स के अंदर। डाइजेस्टेड फूड ने कहाँ से कहाँ जाना है? इंटेस्टाइन से निकल के वेसल्स के अंदर चले जाना है, ब्लड की वेसल्स के। इस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो इनर वॉल है ना इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरली जो वॉल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। जैसे हमारी फिंगर्स है ना, आप फिंगर्स को देख सकते हो अपना हाथ, वैसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं विली। विली भी बोल देते हैं, विलाई भी बोल देते हैं। दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस। इसे सिंगल को विलस बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में ये विले हो जाता है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? ये क्वेश्चन आ जाता है आगे कि भाई विली का क्या रोल है। आगे ये क्वेश्चन का आंसर हमें देना होगा। इससे क्या होता है, विली ऐसे जैसे झालर सी बनाते हैं ना हम फ्रॉक वगैरह को लगाने के लिए, वालजे पा पा के, ਉਹ ਵਾਲਜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ऑब्जर्प्शन ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है। अगर कोई चीज़ सीधी है तो वो ज़्यादा जगह लेगी, अगर उसके अंदर कुछ फोल्ड्स बने हुए हैं,
फोल्ड बन जाएंगे, फोल्ड बनने से क्या होगा, वो एरिया कम लेगी, तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो जाएगा ना जब वो खुल के सामने उसे हम सीधा करेंगे। तो सरफेस एरिया मेनली विली क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या करती है, अगर जितने ज़्यादा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, जितने ज़्यादा वाल होंगे, उतनी ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन है वो फूड की हो जाएगी। Each village has a network of thin small blood vessels close to its surface. हर एक विलेज के अंदर, हर एक सिंगल यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, थिन पतली पतली सी स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। इसकी सरफेस के बिल्कुल पास बहुत छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं। द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो इसका सरफेस है विली का, ये क्या करता है, पूरे का पूरा खाने डाइजेस्टेड फूड को ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। The observed substances are transported by the blood vessels to the other parts of the body. अब खाना जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर चला गया। एक ब्लड ऐसा जो लिक्विड है, एक फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमता है। तो अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड बाकी बॉडी पार्ट्स के पास ये वाला जो डाइजेस्टेड फूड है इसे लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना। हार्ट को भी चाहिए, सबको चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको आगे देगा ये, मतलब बाकी बॉडी ऑर्गन्स को जो ब्लड है लेके जाएगा उनके पास डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, लंग्स हैं, बहुत सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं। सो वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जहाँ पे वहाँ लेके जाएगा जहाँ पे इन सबको डाइजेस्टेड फूड को जो है उसे यूज़ करके कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस हैं वो बनाए जाएंगे। सच एज, आगे पढ़ते हैं हम, सच एज जैसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी को चाहिए, है ना, एज दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। जो सिंपल फूड अब आगे पहुंच गया है डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, वो उसे कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर देते हैं, फिर से उससे बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी को चाहिए तो अमाइनो एसिड्स को फिर से असेंबल करके उससे प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी फिर यूज करती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। इन द सेल्स में एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। देखो ग्लूकोज पहुंच गया सेल के अंदर ब्रेक डाउन होके कार्बोहाइड्रेट की, अब सांस के थ्रू हमने क्या अंदर ले ली है, ऑक्सीजन ले ली है। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, इसे ब्रेक डाउन कर देगी। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू, कौन सी दो चीजें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड तीन चीजें एक्चुअली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तीन चीजें रिलीज होंगी जब फूड की ग्लूकोज, फूड ग्लूकोज ही है ना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, आगे ग्लूकोज अब आगे टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, हम सांस के थ्रू अंदर लेके जा रहे हैं, तो तीन चीजें आगे निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, हम उसे सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर यूज की जाती है, ठीक है, वाटर भी। द फूड दैट, वाटर आगे आपको पता ही है, उसका एक अलग से चैप्टर आएगा, उसके अंदर आप स्टडी करोगे वेस्ट वाटर हमारी बॉडी से कैसे निकलता है, कैसे बनता है ब्लड में से, ठीक है, फिर हमारी बॉडी उसे कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ये एक अलग चैप्टर है इसके ऊपर आपका, ठीक है। एंड द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि कुछ जो फूड अनडाइजेस्टेड है, वो जो नहीं पचा है, जो वेस्ट है, इज अनऑब्जर्व्ड, वो अनऑब्जर्व्ड है, उसे हमारी बॉडी ने ऑब्जर्व भी नहीं किया, और लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। वो फूड कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक करके हम आज में इतना ही करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी चौड़ी भी होती है, थोड़ी मोटी होती है उससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ी छोटी होती है लेंथ में एंड थोड़ी मोटाई में ज़्यादा होती है। इट्स अबाउट 1.5, ठीक है, 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी, 1.5 मीटर के करीब। इट्स फंक्शन, इसकी मेन फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन की, इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका मेन काम क्या है कि इसने वाटर और सम सॉल्ट्स अनडाइजेस्टेड फूड से ऑब्जर्व कर लेती है, थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ वाटर वगैरह रह गया ऑब्जर्व करने से, कोई सॉल्ट रह गए, तो अनडाइजेस्टेड फूड से ये वो चीज़ें ऑब्जर्व कर लेगी। द रिमेनिंग वेस्ट इनटू द रेक्टम, बाकी की जो वेस्ट बच गई है वो रेक्टम में चली जाएगी, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस। किस फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इन द सेमी सॉलिड फीसिस,
ठीक है। द जो फिकल मैटर है अब वो रिमूव्ड होता है थ्रू द एनस, ठीक है। एनस के थ्रू फिकल मैटर हमारी बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है, जिससे हम टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इस डायग्राम में पूरे का पूरा दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो एनस भी यहाँ इसने दिखाया है, इसके अंदर एनस भी दिखाया है, और ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन भी दिखाई है, इसमें दिख रहा है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, ठीक है। ये देखो क्लोज करके देख लो सारा, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, रेक्टम दिख रहा है, एनस दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ऐसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देख लेते हैं वीडियो स्टूडेंट्स बच्चे, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।